और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अपने पास यूनिट 3 चल रही थी एमएससी में, और अपने पास बुक कौन सी थी? इलेक्ट्रोडायनेमिक मैग्नेटिक। क्लियर? तो अपन ने उसमें देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको भी ज्ञात कर लिया था, और जो उससे जो डिक्रीज जो अपने पास एनर्जी थी वो भी ज्ञात कर ली थी। उसके बाद जो अपने पास लॉरेंट जो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉरेंट गॉस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो भी ज्ञात कर लिया था, और जो अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन थी 4 वो भी अपन ने सिद्ध कर ली थी कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी वो कैसे कैसे आई थी। क्लियर? अपने पास आज नया टॉपिक है और हेडिंग डालिए स्टेट प्रूफ पॉइंटिंग थ्योरम। स्टेट प्रूफ पेंटिंग थ्योरम। स्टेट प्रूफ पेंटिंग थ्योरम। इसके लिए जो अपने पास स्टेटमेंट होता है, हेडिंग डाल लीजिए स्टेटमेंट। जो कथन होता है वो क्या होता है? देखिए, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तथा जो अपने पास मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी अपन कोई फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जब भी अपन कोई चार्ज के रूप में जब भी कोई फोर्स डालेंगे तो उस फोर्स के द्वारा उसमें से जो इंक्रीज जो ऊर्जा है, क्या है? उससे जो इंक्रीज जो हुई जो ऊर्जा है वो क्या है कि जो सरफेस पर जो भी अपने पास फोर्स लगेगा उसके क्या होती है? इक्वल होती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चार्ज के रूप में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के पश्चात उस पर जो कोई डिक्रीज ऊर्जा है वो सरफेस पर किया गया जो कोई भी कार्य है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो किया गया कार्य है उसके क्या होता है? सेम होता है। वही क्या कहलाती है? स्टेट प्रूफ थ्योरम। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए द वर्क डन on the charge by electromagnetic force is equal. The work done on the charge by electromagnetic force is equal to the decrease energy stored in the field and the energy that flowed out through the surface. क्या होता है स्टेटमेंट? द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द डिक्रीज एनर्जी स्टोर इन द फील्ड एंड द एनर्जी दैट फ्लोड आउट थ्रू द सरफेस। क्लियर सभी को? चलिए अब देखिए, इसके लिए जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पर तथा मैग्नेटिक फील्ड पर जो किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, उनके लिए अलग अलग होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो किया गया वर्क कितना है तथा मैग्नेटिक फील्ड पर किया गया कार्य कितना होता है। तो इसमें लिखिए द वर्क डन
the work done in electric field, the work done in electric field कितना होता है WE बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब अपन कार्य निकालेंगे तो किससे डिनोट करेंगे WE, भाई W क्या होगा कार्य, और ये किसके लिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो किसके डिनोट करेंगे अपन WE से, तो WE बराबर कितना होता है अपने पास ε0/2 इंटीग्रेशन सदिश E इंटू सदिश dl, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नीचे लिख देना द वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए WB बराबर 1/2 2μ0 इंटीग्रेशन B² इंटू d टो, इक्वेशन नंबर 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किया गया कार्य कितना होता है WE बराबर किसमें स्टेट प्रूफ पेंटिंग थ्योरम में, तो WE बराबर कितना होगा ε0/2 इंटीग्रेशन सदिश C इंटू सदिश dl, तथा मैग्नेटिक फील्ड में जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा WB बराबर 1/2μ0 इंटीग्रेशन B² इंटू d टो। क्लियर सभी को, चलिए बता लिया ऊपर से या नीचे लिख दूं, चलिए नीचे लिख देता हूं, लिखिए नाउ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में किया गया कार्य तथा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा WEB, इन दोनों की जो अपने पास किया गया जो कार्य है, तो इन दोनों के लिए जब अपन कार्य निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक इन दोनों को मिला के उससे जो अपने पास जो एनर्जी होती है ऊर्जा होती है वो कितनी स्टोर होती है, तो दोनों को अपन क्या कर देंगे इंक्लूड कर देंगे, तो अपन इनकी दोनों की टोटल क्या निकालेंगे एनर्जी, जो अपने पास कुल टोटल एनर्जी निकल के आएगी किसमें इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड में वो कितनी आएगी, तो देखिए तो WEB बराबर कितनी आ जाएगी ε0/2 इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कितना है अपने पास E² कितनी है इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है अपने पास WEB बराबर, इसकी E² में लिखना है इसको, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ε0/2 वो कितना होता है E² इंटू d टो, तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा E² इंटू d टो प्लस कितना है इसके लिए 1/2 2μ0 इंटीग्रेशन B² इंटू d टो, क्योंकि इन दोनों के लिए अपन ने क्या ले ली टोटल एनर्जी किस किस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो अपने पास आगे क्या आ जाएगा ऊपर से मिटा दूं, तो अपने पास कितना आ जाएगा WEB बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और कितना है ε0 को मैंने भीतर ले लिया इंटीग्रेशन E² इंटू d टो, E² या d टो अपन बाहर ले जाए पूरे में से बाहर ले जाते हैं, तो E² प्लस कितना बचेगा E² प्लस 1/μ0 और इंटीग्रेशन में कितना बचेगा B² इंटू d टो। क्लियर सभी को कि देखिए इसमें से देखिए 2 इसमें है 2 यहाँ पे है, तो 2 को मैंने कहा लिया है बाहर,
तो डब्ल्यू ई बी बराबर 1/2। यहाँ पर कितना बच गया अपने पास एप्सिलॉन जीरो को कहाँ ले गया मैं भीतर, इंटीग्रेशन में कितना बचा है खाली अपने पास ई स्क्वायर, क्योंकि डी टो को दोनों में से क्या ले लिया मैंने बाहर ले लिया कॉमन के रूप में, तो ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू जीरो, इसमें से कितना बचा बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन बी स्क्वायर और डी टो को कहाँ ले गया मैं बाहर। क्लियर सभी को। चलिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप देखिए 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर प्लस 2 म्यू जीरो, तो नीचे लिख देना फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज particle, force acting on a charged particle in a electric magnetic field, तो अपने पास कितना होता है सदिश E बराबर कितना होता है अपने पास Q इंटू सदिश E, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, तो सदिश F बराबर Q सदिश E प्लस कितना हो जाएगा सदिश V इंटू सदिश B, तो दिस इंप्लाइज दैट सदिश F इंटू सदिश DL बराबर अपने पास कितना आ जाएगा DQ, और इससे कितना आ जाएगा अपने पास सदिश E प्लस सदिश V इंटू सदिश B इंटू कितना है सदिश DL। तो अपने पास कितना आ जाएगा नाउ DL बराबर कितना होता है बताइए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था सदिश V इंटू DT, तो अपन इसमें रख देंगे DL के स्थान पर, तो अपने पास सदिश F इंटू सदिश DL बराबर कितना आ जाएगा DQ सदिश E प्लस सदिश V इंटू सदिश B इंटू कितना आ जाएगा अपने पास सदिश V इंटू DT, तो अपने पास इसमें से कितना आ जाएगा सदिश F इंटू सदिश DL बराबर कितना आ जाएगा सदिश V इंटू सदिश E DQ DT प्लस सदिश V और सदिश V इंटू सदिश B और कितना आ जाएगा DQ DT। क्लियर। इसका प्रत्येक पद के साथ क्या कर दिया है गुणा कर दिया है, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए सदिश F इंटू सदिश DL बराबर कितना आ जाएगा दोनों में से, तो सदिश V इंटू सदिश E कितना आ जाएगा DQ DT इक्वल टू कितना है 0, तो अपने पास कितना आ जाएगा सदिश F इंटू सदिश DL बराबर कितना आ जाएगा सदिश V इंटू सदिश E PdV इंटू DT, तो अपने पास सदिश F इंटू सदिश DL बराबर कितना रह जाएगा अब अपने पास सदिश E इंटू सदिश J इंटू DV DT, क्योंकि जो अपने पास जो PV होता है वो किसके बराबर होता है J के बराबर, पिछली वीडियो में बताया था, तो PV की जगह इस मैंने क्या रख दिया सदिश J इंटू DV DT। क्लियर है सभी को। चल उतारिए यहाँ तक सब। इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल देना, इक्वेशन नंबर 3।
तो नीचे लिख दिए सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन ऑन ऑल चार्जेज, on all charges in volume V given by कितना दे रखा है dw अपॉन dt बराबर dw अपॉन dt कितना होता है इंटीग्रेशन v सदिश e इंटू कितना होता है सदिश e इंटू सदिश j इंटू dv। तो अपने पास सिंस एम्पियर लॉ एंड बाय रिलेशन मैक्सवेल इक्वेशन, तो अपने पास हम जानते हैं कि डेल इंटू सदिश बी एम्पियर लॉ बराबर कितना होता है डेल इंटू सदिश बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस और मैक्सवेल का चतुर्थ इक्वेशन कितना होता है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल सदिश ई अपॉन डेल टी। तो अपने पास सदिश जे का मान कितना आ जाएगा सदिश जे बराबर 1 अपॉन म्यू जीरो डेल इंटू सदिश बी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल सदिश ई अपॉन डेल टी, डेल सदिश ई अपॉन डेल टी। तो अपने पास तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन वी सदिश ई इंटू 1 अपॉन म्यू जीरो और कितना रह जाएगा डेल इंटू सदिश बी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल सदिश ई अपॉन डेल टी इंटू डी वी नोट डाउन करिए। इधर से मिटा रहा हूं। तो अपने पास dw अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा dw अपॉन dt, तो dw अपॉन dt का मान कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन e अपॉन म्यू जीरो डेल इंटू सदिश बी इंटू डी बी माइनस इंटीग्रेशन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और डेल सदिश ई अपॉन डेल टी इंटू डी वी। अब देखिए इनका कर्ल ऑफ निकाल लें अपन डेल सदिश ई इंटू सदिश बी का, तो जब इसका कर्ल निकालेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा बताइए। सदिश बी को रख लिया पहले, किसका कर दिया ई का, फिर ई को रख लिया और किसका कर दिया बी का, किसका कर लिया बी का। इसी प्रकार ई इंटू डेल इंटू सदिश बी, ई इंटू जब सदिश ई उसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी को रख लिया तो डेल इंटू सदिश ई माइनस फिर किसको रख लिया अपन ने डेल को, तो डेल कितना गया सदिश ई इंटू सदिश बी। क्लियर है सबको। चलिए तो अब यहाँ से अपन dw अपॉन dt का मान निकाल देते हैं। तो dw अपॉन dt का मान जब अपन यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन म्यू जीरो तो ये अपने पास आ गया और कितना आ जाएगा सदिश b डेल इंटू सदिश ई, क्योंकि डेल इंटू सदिश बी का मान कितना है अपने पास डेल इंटू सदिश बी का मान सदिश बी और डेल इंटू सदिश ई माइनस डेल
और कितना है माइनस डेल अपॉन म्यू ज़ीरो, डेल अपॉन म्यू ज़ीरो, और उसका एप्सिलॉन का मान कितना है अपने पास ई इंटू सदिश बी, ई इंटू सदिश बी माइनस इंटीग्रेशन वी म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन जीरो, और कितना है अपने पास डेल ई अपॉन डेल टी इंटू डी वी, इंटू डी वी। क्लियर सभी को? तो हम जानते हैं कि डेल इंटू ई बराबर कितना होता है अपने पास, डेल इंटू ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, क्योंकि मैक्सवेल का इक्वेशन होता है ना सेकंड, होता है नहीं होता? तो डेल ई बराबर कितना होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो अपने पास इसमें इसका क्या निकालेंगे अपन, सदिश ई इंटू सदिश जे, सदिश ई इंटू सदिश जे का मान निकालेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन म्यू ज़ीरो, कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन म्यू ज़ीरो, क्योंकि माइनस लग रहा है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी में, तो माइनस म्यू ज़ीरो बी डेल बी अपॉन डेल टी, कितना हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी माइनस 1 अपॉन म्यू ज़ीरो, 1 अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू डेल और सदिश ई इंटू सदिश बी, ई इंटू सदिश बी माइनस ई एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। क्लियर सभी को? अब अपने पास कितना आ जाएगा सदिश बी इंटू डेल सदिश बी अपॉन डेल टी बराबर कितने के बराबर होता है 1/2 डेल बी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो अपने पास डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का मान कितना आ जाएगा बताइए, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन वी, इंटीग्रेशन वी और मान इसके 1 अपॉन म्यू ज़ीरो, मान इसके 1 अपॉन म्यू ज़ीरो और 1/2 डेल बी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, क्योंकि बी और डेल बी अपॉन डेल टी का मान रख दिया पानी यहाँ पर किसका 1/2 डेल बी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ गया, ये आ गया माइनस 1 अपॉन म्यू ज़ीरो डेल और सदिश ई इंटू सदिश बी इंटू माइनस माइनस कितना आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो 1/2 और कितना आ जाएगा डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर। डेल टी स्क्वायर इंटू डी वी। तो नीचे लिख देना यहाँ लिख देना बाई यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बाय गॉस जब लगाएंगे इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो कितना आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन म्यू ज़ीरो और कितना है 1/2 और कितना है डेल बी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर है या नहीं है, डेल टी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन म्यू ज़ीरो और कितना है सदिश ई इंटू सदिश बी इंटू डी वी इंटू डी वी और माइनस इंटीग्रेशन एप्सिलॉन जीरो है तो एप्सिलॉन जीरो बाई 2 और कितना हो जाएगा अपने पास डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इंटू डी वी। तो नीचे लिख देना above इक्वेशन represent the painting theorem, the first integral on the right side
on the right side, total energy flowed in the field. तो नीचे लिख देना पैराग्राफ चेंज करके द सेकंड terms represent two rate. The rate in which energy scared across the surface by electromagnetic field. These the total energy is conserved. Note down करिए is conserved. देखिए इसमें कुछ नहीं किया अपन ने स्टेट पेंटिंग थ्योरम में कि देखिए जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे जो डिक्रीज ऊर्जा है उस पर चार्ज के रूप में अपन कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके सरफेस पे जो भी अपने पास जो भी कोई चार्ज होगा उसके क्या होती है सेम होती है, वही क्या होती है अपने पास स्टेट पेंटिंग थ्योरम। तो अपन पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो टोटल वर्क है वो निकालेंगे कि ई डब्ल्यू बराबर क्या ओ डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है तथा और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होता है डब्ल्यू बी बराबर वो निकालेंगे। तो उन दोनों को अपन ने टोटल एनर्जी निकाली थी, टोटल एनर्जी निकाल कर और टोटल एनर्जी निकालने के पश्चात उसको अपन ने उस इक्वेशन में रख दिया था। इक्वेशन में रखने के पश्चात उनका अपन ने क्या निकाल लिया, कर्ल निकाल लिया। कर्ल निकालने के पश्चात कर्ल लॉ का मान अपन ने किस में रख दिया था, इसमें रख दिया था। ये कर्ल निकाल लिया अपन ने डेल इंटू सदिश इंटू सदिश बी का ई इंटू डेल इंटू सदिश बी का, इन दोनों के मान अपन ने किस में रख दिए, इस इक्वेशन में रख दिए। इस इक्वेशन में रखने के पश्चात हम जानते हैं कि जो कर्ल ऑफ ई होता है वो कितना होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और अपन भी मैक्सवेल के भी समीकरण में था ये डेल इंटू सदिश ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी था या नहीं था। तो इसमें से अपन ने डेल इंटू सदिश ई के स्थान पर अपन ने क्या रख दिया माइनस डेल बी अपॉन डेल टी किस इक्वेशन में, इसमें। तो इसमें रखने के पश्चात अपने पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि सदिश बी इंटू डेल सदिश बी अपॉन डेल टी बराबर कितना होता है 1/2 डेल बी स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में बी इंटू डेल बी अपॉन डेल टी की जगह पर अपन ने क्या रख दिया, ये रख दिया। तो ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन बनने के पश्चात अपन ने कौन सी थ्योरम लगाई है, गॉस डाइवर्जन थ्योरम। गॉस डाइवर्जन थ्योरम बनाने के पश्चात अपन ने डी डब्ल्यू अपॉन टी टी का ये मान आया है। तो हम जानते हैं कि जो अपने पास जो अपने पास टर्म्स थी, जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो किसको प्रूव करेगा, पेंटिंग थ्योरम को, तथा जो अपने पास कुल जो एनर्जी आई है वो किसमें फील्ड में फ्लो हो जाती है। और जो सेकंड टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो अपने पास कुल एनर्जी को अपन स्कैटर करते हैं और उसको कोई भी सरफेस के द्वारा गुजारते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाती है, तथा यही अपने पास जो अपने पास कुल टोटल एनर्जी है वो एकत्रित हो जाती है, कंजर्व्ड हो जाती है। यही तुम्हारी क्या है, स्टेट प्रूफ पेंटिंग थ्योरम। क्लियर? इसको अपने हाथों से निकालने हैं एक बार। क्लियर? चल